दाऊद ने कहा परमेश्वर मैं गेट खोलूंगा। अरे दाऊद हो सकता नौकरी मांग सकता था, राजपाट मांग सकता था परमेश्वर से, लेकिन उसने कहा परमेश्वर मुझे अपने मंदिर का कह रहा कि एक गेट खोलने वाला बना दे, गेट कीपर बना दे। कह रहा मैं धीरज से रखूंगा, बस मैं कम से कम तुझे दूर से देखता रहा हूं। और इसी समय परमेश्वर ने कहा ये कह रहा इतना पेशेंस है इसके अंदर, मैं इसको राजा बनाऊंगा। और उसके अंदर कह रहा सुलेमान के अंदर भी पेशेंस है, कहता जा कह रहा मैं तेरे घराने के अंदर कह रहा राजा ही पैदा होंगे। इसका मतलब कि आपके अंदर अगर पेशेंस का आत्मा है, मैं कह रहा आपके घर में नौकरी नहीं, मैं कह रहा एक को नहीं, आपके पूरे कुंबे को नौकरी देगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करने के हाँ परमेश्वर आज तू करेगा। अपने पड़ोसी से पूछो हाथ मिलाकर के तेरी सिचुएशन में आज तेरी सिचुएशन में पेशेंस है कि नहीं है, आपकी परिस्थितियों में पेशेंस है कि नहीं है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज फैसला ले कि आज से मैं पेशेंस रखूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप पेशेंस रख रहे हैं 7 दिन में बड़ा मिराकल होने वाला है। बाइबल बोलती पहला राजा हम देखते हैं 18 और 43 के 44 में कि एलिय्याह ने क्या किया। एलिय्याह ने बादल उसी समय मंगाने के लिए प्रार्थना किया, क्योंकि उसकी शर्त लगी हुई थी कि जब मैं बोलूंगा तो उसी समय बादल आएगा। और उसने क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास रखता था, वो ट्रस्ट रखता था और पवित्रताई से जीता था, और उसने उसी समय प्रार्थना करके कहा परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर और इसी समय आशीष दे, इसी समय ब्लेसिंग दे। और इसी समय पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में काम किया। लेकिन क्या हो रहा है, वो एक बार प्रार्थना कर रहा है लेकिन नहीं सुनी। अरे परमेश्वर तूने तो कहा था कि मैं सुनूंगा, लेकिन 2 बार प्रार्थना किया, कह रहा नहीं आई बारिश, 3 बार नहीं आई। उसने क्योंकि परमेश्वर ने उसको दर्शन में कहा था, कह रहा राजा को बोल दे अगर मैं कहूंगा काल पड़ जाएगा, मैं कहूंगा बारिश आएगी। और उसी समय जब वो बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा था तो 3.5 साल जब अकाल पड़ा हुआ था, तो उसी समय उसने प्रार्थना किया तो बारिश नहीं आई। राजा भी हैरान, लेकिन उसका पेशेंस चेक कर रहा था परमेश्वर। 4थी बार प्रार्थना किया नहीं आई, 5वीं बार किया नहीं आई, उसी समय 6ठी बार में कह रहा होगा ऊपर वाले तो नहीं तो कहा था कि मैं बारिश दूंगा, लेकिन ये क्या हो रहा है। लेकिन उसी समय वो जानता था, गेजी भी थक गया चक्कर काटता काटता, उसने कहा जा बाहर जाकर देख बारिश आई कि नहीं, बादल आया कि नहीं। लेकिन 7वें चक्कर में उसी समय उसका पेशेंस जो था पवित्र आत्मा ने देखा और उसको कहा जा अब बादल आएगा। और इसी समय उसने देखा बादलों में से एक हाथ आते हुए देखा। आज मैं विश्वास से कह रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि 6 दिन आप काम कर रहे हैं लेकिन 7वें दिन आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर 6 दिन पेशेंस नहीं होता। आप इसी समय नहीं मुझे बच्चों के लिए कमाना है, मुझे नौकरी करना है, बिजनेस करना है, आप करो। परमेश्वर ने आपको 6 दिन दिए, लेकिन 7वां दिन परमेश्वर पेशेंस के साथ कहता है जिनके पास पेशेंस है कि नहीं 7वें दिन मेरे अंदर पेशेंस है, मैं काम नहीं करूंगा, मैं तो अब परमेश्वर की भक्ति करने जाऊंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है, मैं तो संडे चर्च में जाऊंगा, मैं तो ऑनलाइन चर्च में जाऊंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, कह रहा है जो इनके अंदर पेशेंस है। पेशेंस ही नहीं है, 7वें दिन भी आपके पास टाइम नहीं है। अरे परमेश्वर कैसे आपको टाइम देगा। कह रहा है अरे वीरवार के दिन आपके पास टाइम नहीं है तो परमेश्वर आपको कैसे टाइम देगा। ऑनलाइन चर्च में भी आने का टाइम नहीं है, फैसिलिटी मिली हुई है, लेकिन फिर भी आपके पास टाइम नहीं है, तो परमेश्वर कह रहा है मैं कैसे दूंगा उनको टाइम। आपको विश्वास करना, कह रहा है इसीलिए बहुत सारे काम रुके हुए लोगों के। लेकिन आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है यशायाह 40:31 में कि जिन्होंने पेशेंस रखना सीख लिया तो उनको बता रहा है कि वो उकाब की नाई उड़ेंगे। कह रहा है ये उकाब पक्षी जो होता है वो धीरज रखता है, और इसके कह रहा है कि बाल जब इसके बाल वाइट हो जाते हैं तो अपनी चोंच लेकर ये बाल फाड़ता है और उसके फाड़ने के बाद अपनी उस चोंच को भी तोड़ लेता है, सब कुछ लहू लहान हो जाता है इसका। और उसके बाद ये ऊपर की ओर देखकर ऐसे धीरज रख के बैठ जाता है, पेशेंस रख के। और उसी समय देखो इसकी फोटो में आप देख सकते हैं कि पेशेंस रखे, और उसी समय पेशेंस जब इसको नहीं मिलता, मैं कह रहा हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये धीरज रखता है और कहता है देगा एक दिन। कह रहा मैंने तो चूंच भी तोड़ दी अपनी, इसका मतलब मैंने तो सब कुछ खत्म कर दिया तेरे लिए कि तू मुझे नया देगा सब कुछ। हो सकता है आपके पास आपने किसी को अपना घर दान कर दिया, हो सकता है आपने मिनिस्ट्री के लिए आपने अपनी जमीन दे दी हो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर नया कुछ देने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। और उसके थोड़े दिन के बाद क्या होता है, मैं कह रहा हूं ये उकाब पक्षी एक आदमी की उम्र जीता है, इतनी लंबी उम्र जीता है ये पक्षी। और इसके थोड़े दिन के बाद इसके जो व्हाइट बाल हैं, लेकिन व्हाइट नहीं आए, ब्लैक आए, आप देख सकते हैं दूसरी फोटो में। अब इसकी चोंच जो है वो कमजोर हो गई थी, वो कमजोर नहीं है, वो तकड़ी चोंच है। मतलब अब से इसने जान लिया कि परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद धीरज रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, परमेश्वर देगा। चर्च में आने वाले लोगों, आज आपको मैं इस वचन से इसलिए बता रहा हूं कि आज आप कितने टाइम से आप प्रार्थना कर रहे हैं, कितने टाइम से आप चर्च आ रहे हैं, लेकिन आपको बिलीव करना है कि आप जो मांगा है आपने मिलेगा। कह रहा है जो मांगते हैं उनको मिलता है, मिलता है, 100% मिलता है। आपको धीरज रखना है, पेशेंस रखना है। परमेश्वर आज रात आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं यिर्मयाह 3:16 में क्लियर लिखा, वहां पर बता रहा है, कह रहा है कि अब से जो कह रहा है उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो और फूलो और फलो,
करा तब लोग फिर ऐसा ना कहेंगे यहोवा की वाचा का संदूक, यहोवा की ये वाणी है, उसका विचार भी उनके मन में ना आएगा, ना लोग उनके ना रहने से चिंता करेंगे और ना उसकी मरम्मत होगी। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा उन लोगों को बढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो कह रहा है कि आपके विचारों में भी परमेश्वर नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं उन लोगों के पास भी परमेश्वर नहीं आएगा। एक जगह बाइबल के अंदर लिखा, रोने और विलाप करने से रुक जा। कह रहा है कि आज रात तेरी गोद में प्रतिफल आएगा। कह रहा तेरे आंसुओं का प्रतिफल तेरी गोद में आएगा। आपने जो अब तक परिश्रम किया है प्रभु यीशु मसीह में, उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा। आपको बिलीव करना है कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर सकता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं आशीष को लेकर जाऊंगा। लिखा यहाँ पर, उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो और फूलो फलो, तब लोग फिर ऐसा ना कहेंगे यहोवा की वाचा का संदूक, यहोवा की वाणी है, उसका विचार भी उनके मन में ना आएगा। मतलब कि जितने भी आपके शत्रु हैं, मैं आज पवित्र आत्मा उनको खत्म करने वाला यीशु मसीह के नाम में। जितनी भी आपकी चिंताएं खत्म करने वाला है परमेश्वर। और जिसने आज तक आपकी अगर कोई मरम्मत नहीं हुआ, मैं फिर कह रहा हूं कि आज कोई भी कोई भी मकान वहीं का वहीं पड़ा है, कोई भी आपका बिजनेस वहीं का वहीं पड़ा है, आज परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में, फिर से खड़ा करेगा, आपकी आशीषों को रिलीज करेगा। आइए अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि पवित्र आत्मा मैं आज से परमेश्वर इसी समय पेशेंस रखूंगा और पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं फिर कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, आने वाले दिसंबर के अंदर क्रिसमस से पहले भविष्यवाणी करता हूं उन लोगों के लिए जिनके नाम कह रहा जी से RSMNP के से L से, अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर कर जाए ऐसे नाम वालों के ऊपर, आपको गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हो सकता है आप पूरे साल आपने पेशेंस करके बैठे हो, लेकिन अब तक कोई काम ना मिलाओ, अब तक कोई काम ना बनाओ, तो मैं उन लोगों के लिए खासकर 2 तरीके बता रहा हूं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो लोग बोलते हैं कि नहीं कि मेरे जीवन में कोई काम नहीं बना, मैं खासकर उन लोगों को बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं, कह रहा बेस्ट भेंट दें, उसी समय आपके काम खुलने लगेंगे। कह रहे हैं बड़े दिन पर दर्शन करने के लिए आए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे क्रिसमस के दिनों में आपको दर्शन करने आना। समझाता हूं बेस्ट भेंट कैसे, कि बेस्ट, सबसे बेस्ट बीज जब आप बोते हैं, यहां पर नीति वचन के 18 के 16 में लिखा कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। देखो इसका मतलब मार्ग खोलेगी। जब आप भेंट देते हैं तो उसके बाद आपके मार्ग खुलेंगे। और जब हम यहां बाइबल में पढ़ते हैं जकरिया उसके 14 के 17 में क्लियर लिखा, जो जाति, जो भी राजा लोग कह रहा है यरूशलेम में, कह रहा है कि यरूशलेम के अंदर नहीं आएंगे, उनके घर पर आशीष की वर्षा नहीं होगी। इसका मतलब कि परमेश्वर ने दिखाया, कह रहा है बड़े दिन के अंदर, कह रहा है कि जो लोग क्रिसमस पर इस साल के अंदर, कह रहा है जब यहां पर आएंगे तो परमेश्वर उनकी जिंदगियों में, कह रहा है कि बड़ी आशीष को खोलेगा। छोटी आशीष लेना है तो मत आना बड़े दिन पर। मैं कह रहा हूं अगर बड़ी आशीष लेना है तो बड़े दिन पर आना। हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि मैं कह रहा हूं तरीका है ये। हो सकता है आपके पूरे साल हो गए आपको मेहनत करते, लेकिन काम नहीं खुला। ये दिन होते हैं, आपने भेंट दी होगी, दान दिया होगी, चर्च भी आए होंगे, हो सकता है कई बार आपने मिस कर दिया हो दशवान देने में। कह रहा है ये गलती पूरे साल जो है इजरायलियों को, कह रहा माफी के लिए बुलाया जाता था कि सब इजरायली एक जगह पर इकट्ठे होते हैं यरूशलेम में, और वहां पर कह रहा परमेश्वर उनके लिए, एक याजक उनके लिए पश्चाताप करता था और उन्हें फिर से आशीषें मिलती थी, वो अपनी भेंटें लेकर आते थे। मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है आपने कोई गलत काम कर दिया हो सकता है कोई आपने कोई गलती होगी हो, लेकिन अब तक दशवांश की चोरी होगी हो, दशवांश ना दे पाए हो किसी कारण से, आपको कोई गिल्टी फील हो रही हो, तो ये दिन चल रहे हैं। ये दिन मतलब दिसंबर के दिनों में, कह रहा है कि जब हम शोभा यात्रा निकालते हैं, जो लोग उस शोभा यात्रा में आ रहे हैं, इसका मतलब आप पैदल चलकर वहां पर शोभा यात्रा जब हमारे साथ करते हैं, और उसी समय परमेश्वर आपके घरों में विजिट करने के लिए एक स्वर्गदूत को भेजेगा, आपके बिजनेस में भेजेगा, यात्रा कर रहा है वो भी, याद रखना। कह रहा है कि लेकिन जो लोग भेंट के साथ शोभा यात्रा में जो हेल्प कर रहे हैं, मतलब जो लोग बीज बो रहे हैं शोभा यात्रा में, मैं फिर कह रहा हूं सारे साल आपने नहीं बोया, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं सारे साल मैंने आपको ना बोला हो, लेकिन इस साल में आप भेंट बोकर देखें, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। यहां पर बाइबल बोलती है इस बात के लिए, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। कह रहा है ये तरीका है आपको आशीष लेने का। आपके काम खुलेंगे, नहीं खुले अब खुलेंगे। इस साल के अंदर आपको भेंट देना है। कह रहे कि आपके अंदर फिर देखना आपके काम कैसे खुलते हैं, क्योंकि बाइबल बोलती है कि मरियम जब दाखरस के बारे में बात कर रही थी, यीशु मसीह से प्रार्थना कर रही थी, तो उसी समय जो बराती आए शादी के अंदर, जब उन्होंने दाखरस पिया, तो उसी समय वो दाखरस जो है, वो अंगूर का रस जो है, वो उस समय में अच्छा नहीं था, मतलब इतना खास नहीं था। लेकिन जब वो जितना लेट होता चला गया, तो इसी समय जब वो एंड का जो लास्ट का था,
जब उन्होंने लास्ट का पिया, लास्ट के समय का पिया, तो उसी समय वो बहुत आनंदित हुए कि इतना अच्छा दाखरस, पहले से भी ज्यादा अच्छा दाखरस है ये। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपको कुछ ना बनाओ, लेकिन एंड के दिनों में, मतलब कि परमेश्वर शुरुआत में भला अच्छा नहीं करता, बेशक अगर किसी का अच्छा नहीं किया तो एंड में जरूर अच्छा करता है। ये दिन चल रहे हैं कि आपको अपने काम खुलवाने के, आप फैसला आपको लेना है कि मुझे काम खुलवाना है कि नहीं खुलवाना है। अगर खुलवाना है तो जितने लोग आप बीज बो रहे हैं कि हमें शोभा यात्रा पर ऐसे लोगों की जरूरत है, जो लोग हमारे लिए, बहुत सारे लोग वहां पर आएंगे और बहुत खर्चा है, जो लोग आ रहे हैं वहां पर, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, वो लोग आशीष पाएंगे। जो लोगों ने भेंट दी है, ये विश्वास की भविष्यवाणी है आपके लिए। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी गवाहियां मेरे पास, HIV की प्रॉब्लम से लोग आजाद हुए, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से लोग आजाद हुए, किडनियों के पेशेंट, हर एक प्रकार की बीमारी से लोग आजाद हुए, बहुत सारे लोगों के कर्जे उतरे, बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिली, आज बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, स्क्रीन पे दिखाऊंगा बहुत सारी फोटोएं कि ऐसे ऐसे, मैं संडे को आपको दिखाऊंगा। पवित्र आत्मा ने काम किया उन लोगों की जिंदगियों में, लेकिन आपको बिलीव करना कि हाँ परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम कर सकता है, मुझे आशीष दे सकता है, ऐसे लोगों के। लेकिन जो लोग इस बात के लिए फैसला ले रहे हैं, देखो शोभा यात्रा हम निकाल रहे हैं जलंधर में और चंडीगढ़ में, डेट आपको दे दी जाएगी। शोभा यात्रा में जो लोग परमेश्वर के इकलौते पुत्र के जन्मदिन की शोभा बढ़ा रहे हैं बीज बोकर, उन लोगों के बच्चों की शोभा नए साल में 2023 में परमेश्वर बढ़ाएगा, आपकी बिजनेस की शोभा बढ़ाएगा, आपके घर की शोभा बढ़ाएगा, बनाकर बढ़ाएगा, आपके बच्चों को जॉब देकर बढ़ाएगा। क्योंकि ये दिनों में जो नहीं बोता वो आशीषित नहीं हो सकता, क्योंकि ये परमेश्वर के इकलौते पुत्र के जन्मदिन के लिए आप कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं परमेश्वर उनको आशीष देगा, गुड न्यूज देगा, ब्लेसिंग देगा। देखो जब हमारे पास पैसा नहीं होता, हम अपने बच्चों के लिए तो कहीं से भी इंतजाम करते हैं, एक छोटा सा केक का इंतजाम तो करते हैं। मैं कह रहा हूं कि इस दिन कह रहा है कि आप अपने बच्चों से भी हाथ से बीज बोना सिखाओ। अगर आपको 2023 अच्छा चाहिए, क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे लोग नहीं जानते, हम तो मसीह लोग 2023 को कह रहे दिसंबर से ही शुरू कर देते हैं। हमारा तो नया साल क्रिसमस से शुरू हो जाता है। हम ऐसे लोग चाहते हैं कि जो लोग हमारे टीम मेंबर हैं, वॉलंटियर हैं, जो भी कोई हमारे मेंबर हैं फॉरेन में, इधर इंडिया में कहीं भी जो भी कार्ड बनाए हुए हैं, उन लोगों को मैं स्पेशल मिलूंगा, उनसे मैं स्पेशल प्रार्थना करूंगा आप विजिट करने के लिए आए, इन दिनों में आए और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मैं उनके लिए फ्री ले हैंड भी करूंगा, उनसे मिलूंगा भी, और इस शोभा यात्रा में जो आएंगे उनके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग होगी। अपनी तैयारी के साथ रहें। मैं फिर कह रहा हूं कि दिसंबर का महीना आशीष का महीना होगा आपके लिए और ब्लेसिंग का महीना होगा। फिर आपको आज समझ में आ गया कि अपने कामों को खुलवाने के लिए, परमेश्वर के दर्शन को पाने के लिए, परमेश्वर किन लोगों को दर्शन देते हैं? जो भेंट देते हैं, जो परमेश्वर के कह रहे कि चर्च में लगातार आते हैं और पेशेंस रखते हैं। अगर आज आप पेशेंस रखते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखते हैं, गवाही को संभाल कर रखते हैं, परमेश्वर में खराब नहीं होने दूंगा, पवित्र आत्मा देख रहा है ऐसे लोगों के अंदर पेशेंस है, मिले ना मिले फिर भी परमेश्वर की भक्ति कर रहा है। पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं इस व्यक्ति को ब्लेस करूंगा। मैं कह रहा हूं कि सारी रात जाल डालता रहा पतरस, लेकिन कुछ नहीं पकड़ा। लेकिन जब यीशु मसीह पर विश्वास रखा, पेशेंस रखा उसने, और यीशु मसीह वहां पर आया और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसका जाल भर दिया। आज रात आपका बैंक बैलेंस भर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाएंगे और इसी समय हम प्रार्थना में जाएंगे। बिलीव करना है कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों के काम बंद है, जब ये भेंट बोना सीखें आज मेरे पिता परमेश्वर, इनके काम खुल जाएं आज से यीशु मसीह के नाम में। और जो इसी समय पवित्र आत्मा जी बड़े दिन में क्रिसमस के लिए, शोभा यात्रा के लिए जो भेंट बो रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके घरों में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आप इसी समय इनके घर पर आज से पहरा दें। पवित्र आत्मा जी आज से इनके बच्चों के अंदर धीरज का आत्मा है, आज से धैर्य का आत्मा है, पेशेंस रखना सीख जाए, क्योंकि तूने कहा आज वचन से जो लोग पेशेंस रखते हैं उनके साथ यहोवा चलता है और उनके कामों को बनाता है। पवित्र आत्मा जी जैसे अब्राहम, इसहाक, याकूब ने पेशेंस रखा, ये लोग भी पेशेंस रखने पाए और उनकी ब्लेसिंग खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो आज पेशेंस के साथ बैठे हैं उनके घर में आज गुड न्यूज आएगी, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। आइए हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में गवाहियां बनी हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग दे रहा है। मैं फिर कह रहा हूं जो मेरे हाथों की तरफ देख रहे हैं इसी समय ब्लेसिंग मिलेगी इनको। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता जो लोग अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर बैठे, इनके घरों में, इनके जीवन में आज से आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय बंधन टूटने पाए, सारे श्राप खत्म होने पाए, बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। सर्वाइकल बाहर, पथरियां बाहर। मैं देख रहा हूं कोई दिल्ली से बहन मुझे देख रही है और उसके सिर पर कोई सर्वाइकल, गर्दन में कोई सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आजाद हो रही है बहन, तो यीशु मसीह नासरी के नाम में ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं ऐसे कोई
किसी को ब्रेस्ट में रसोली गांठें, और आप मुझे यूपी से देख रहे हैं, इसी समय आप आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। गांठें जाएं यीशु मसीह के नाम में, लंगड़ापन जाए इसी समय। जिसके घुटनों में दर्द हो रहा है, घुटनों पर हाथ रखो, इसी समय घुटने का दर्द बाहर जाए, बाहर जाए। शुगर बाहर जाए, जिसको शुगर अपने सिर पर हाथ रखो, और इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम में शुगर के शराब टूट जाए, इसी समय शुगर के शराब टूट जाए। और इसी समय एक बड़ी गुड न्यूज आने पाई यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय छू ले इन लोगों को, पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, पित्ते में से पथरियां बाहर आए, बवासीर बाहर जाए यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूं कोई ऐसे मुझे देख रहा है जिसका नाम GRSMN से, आपकी पथरियां बाहर आ रही हैं यीशु मसीह का नाम में। मैं देख रहा हूं कोई बहन है मुझे इस समय देख रही है और उसका कोई कोर्ट केस चल रहा है, आप जीतने वाले हैं। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पे हाथ रखो, इसी समय टांगों का दर्द बाहर जाए, लंगड़ापन बाहर जाए, व्हील चेयर से खड़े हो जाओ। जिनके इसी समय पाइप की कोई नली लगी हुई है, नली में कोई पाइप लगा हुआ है और इसी समय वो उतरने पाए, इसी समय बाथरूम आने में जो प्रॉब्लम हो रहा है, इसी समय आशीष मिले, इसी समय पवित्र आत्मा चंगे हो जाए यीशु मसीह का नाम में। यूरिक एसिड बाहर जाए, थायराइड बाहर जाए, गिल्टियां बाहर जाए, स्पाइन प्रॉब्लम बाहर जाए, इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह का नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी का नाम में। पवित्र आत्मा तू छू और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। वैसे देख रहा हूं कोई इटली से मुझे देख रहा है और उसके बच्चों का कोई ऑपरेशन, कोई ऑपरेट के लिए बताया गया है। मैं कह रहा हूं अगर आप ऑपरेट कराना चाहते हैं तो आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। और इसी समय मैं ऐसे देख रहा हूं कोई B से और R से, कोई S से, J से, ऐसे कोई नाम है। मैं देख रहा हूं कोई जोशुआ, तेरे घर में आशीष आ रही है। डोंट वेरी, आप सुरक्षित हैं। जिन लोगों ने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगा रहे हैं उनको गुड न्यूज़ मिल रही है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं पिता इसी समय तो छू ले। मैं से देख रहा हूं कि मुझे सुरेश देख रहा है कोई यूपी से। मैं से आत्मा में देखता हूं भाई तेरे बारे में कि परमेश्वर का आत्मा तेरे से बात करना चाहता है। बहुत टाइम से तू वहीं का वहीं रुका हुआ है, तेरा बिजनेस वहीं का वहीं रुका हुआ है, मतलब कुछ चीज़ों में, कोई काम में आप वहीं के वहीं रुके हुए, लेकिन आपको क्या करना है। मैं फिर देख रहा हूँ ऐसे आत्मा में कोई आपने अंगूठी डाल रखी है और कोई प्रॉब्लम है आपके घर में, किसी उस अंगूठी के अंदर आपने किसी से ली थी कि मुझे गुस्सा आता है। मैं फिर कह रहा हूँ उसको उतार दो और इसी समय परमेश्वर की ब्लेसिंग आपको मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे पंजाब से देख रही है बहन और इसी समय उसके पेट में कोई दर्द की प्रॉब्लम है, लेकिन तूने नीचे टांगों में ऐसे घुटनों में कोई तागा बांधा हुआ है ब्लैक कलर का, पैरों में ऐसे, इसी समय उसको खोल दे और ब्लेसिंग मिल रही है। पवित्र आत्मा इसी समय आज के बाद इसकी दर्द गिरने ना पाए, चंगी हो जाए यीशु मसीह नासरी का नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह नासरी का नाम में। इसी समय ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह नासरी का नाम में। मैं देख रहा हूँ कि यूके से एक भाई मुझे देख रहा है और इसी समय वो बहन मुझे देख रहे हैं और जॉब के लिए परेशान है। आप जॉब चाहते हैं, आपको मेरे साथ बस स्माइल देना है, 2 बार स्माइल देना है, आप स्माइल दो। मैं फिर कह रहा हूँ आपको गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह का नाम में। जॉब के साथ आप ब्लेसिंग को देखने वाले हैं। अभी इसी समय अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय जो पेशेंस रखकर बैठे हैं इसी समय ब्लेसिंग दे पवित्र आत्मा जी। जो लोग इसी समय राजस्थान से देख रहे हैं, जयपुर से देख रहे हैं, बेंगलोर से देख रहे हैं, बांग्लादेश से देख रहे हैं, इसी समय कर्नाटका से देख रहे हैं, तमिलनाडु से देख रहे हैं, और इसी समय पवित्र आत्मा जी जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी कहीं से भी देख रहे हैं, इनके घरों में ब्लेसिंग यीशु मसीह नासरी के नाम में रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय जो लोग पंजाब से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से और इसी समय हिमाचल से, राजस्थान से, क्या पवित्र आत्मा जम्मू से, क्या कश्मीर से, क्या जो कहीं से भी देख रहा है पवित्र आत्मा जी, चंडीगढ़ से, इसी समय खरड़ से, पंजाब से, अमृतसर से और पटियाला से, कहीं से भी देख रहा है पवित्र आत्मा, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। दिल्ली वालों को ब्लेस करता हूँ, हरियाणा वालों को ब्लेस करता हूँ, उत्तराखंड वालों को, उत्तरांचल वालों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आसाम वालों को, इसी समय कोटा वालों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैंने ऐसे देखा भी आपको गुड न्यूज़ मिलेगा जिसके नाम ANRS MP और G से हैं। इस पर विश्वास करना, आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है। मैं आता हूँ देख रहा हूँ कोई कमलजीत बहन, मैं कह रहा हूँ कि आपके घर में कोई बेटे की आशीष मिलने वाली है। आपको प्रेयर करना है पवित्र आत्मा से कि परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया कर, क्योंकि मैं उस दर्शन को देख रहा हूँ आपके घर में बेटे की आशीष आ रही है। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में और इसी समय ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बहन USA से मुझे देख रही है, उसके चेस्ट में इन्फेक्शन है, इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में और इसी समय ब्लेसिंग मिले। मैं देख रहा हूँ कोई हांगकांग से मुझे देख रहा है और उसको लोन की प्रॉब्लम हो रही है आपके बिजनेस में। आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ फिजी से कोई मुझे देख रहा है और इसी समय कोई ड्रिंक करती है उसकी पत्नी और वो बड़ा परेशान है। इसी समय वो ड्रिंक के शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, आपके बच्चों के ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई लखा कनाडा से, आपको बेटे की आशीष चाहिए। मैं देख रहा हूँ कोई USA से मुझे देख रहा है, PR की आशीष चाहिए। मैं देख रहा हूँ आपके नाम GRSMN से और मैं से देख रहा हूँ L से
आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, बेटे की भी और पीआर की भी ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ कोई यूएसए से मुझे देख रहा है और बैड ड्रीम्स आते हैं उसको। जैसे देख रहा हूँ बहुत सारे लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, क्या अलग अलग